नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। व्यवहारवाद से पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्नों का संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? नहीं है पूछा है J.S. ब्रूनर, और देखो रीट लेवल 2 में आया है 2021 में। दूसरा प्रश्न, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक विज्ञान बनाता है। प्रत्यक्ष अवलोकनीय घटनाएं, उद्दीपक एवं अनुक्रियाएं मनोविज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय हैं। यह निम्नांकित में किसके विचारों की सर्वोत्तम व्याख्या है? व्यवहारवाद की है। प्रश्न संख्या 4, व्यवहारवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह अंतर्वेशन विधि को स्वीकार करता है, यही असत्य है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 5, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना किसने की? वाटसन ने। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? जॉन वाटसन ने। व्यवहारवाद का जन्मदाता है J.B. वाटसन। प्रश्न संख्या 8, मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया? वाटसन ने दिया। और देखो यहाँ से यह प्रश्न बनता ही बनता है, यूपी टेट में भी आया है। व्यवहारवादी ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। वाटसन जी का ही कथन है। व्याख्या देख लीजिए। वाटसन अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। वाटसन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों में अग्रणी थे। वाटसन ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया और बताया कि व्यवहार का परिवर्तन कर मानव विकास किया जा सकता है। इनका प्रमुख कथन है जो अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 9, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं? व्यवहारवाद से संबंधित हैं, दोनों ही, ध्यान रखना इस बात का। 10वां प्रश्न, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? संयोजनवाद ने। प्रश्न संख्या 11, किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है? आत्मनियंत्रण से है। और देखो बिहार टेट में आया है लेवल 2 में। व्याख्या, आत्मनियंत्रण का अर्थ है आत्मा पर नियंत्रण, अर्थात अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना आत्मनियंत्रण है। अतः अपने व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त शब्द आत्मनियंत्रण है। प्रश्न संख्या 12, व्यवहार का करना पक्ष खाली जगह में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 13, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो स्किनर जी का ही मानना है, क्योंकि उनका यह सिद्धांत है।
व्याख्या देख ली थी। प्रसिद्ध व्यवहारवादी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने अपनी पुस्तक द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार एक ही क्रिया को बार बार करने पर परिपक्वता आ जाती है। इसी प्रकार भाषा का विकास भी हो जाता है और आसानी से सीखा जा सकता है। 14वां प्रश्न, व्यवहारवाद इनके द्वारा संस्थापित किया गया था। जॉन बी वाटसन। निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? जेरोम एस ब्रूनर। यह प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। व्यवहारवाद का पिता कौन है? तो वाटसन ही व्यवहारवाद के पिता हैं। 17वां प्रश्न देखिए। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे जॉन बी वाटसन। व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं वाटसन। अब थोड़ी सी व्याख्या दे रखी है, इसको देख लो। अंतर्दर्शन विधि से असंतुष्ट होकर वाटसन ने मनोविज्ञान में व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु व्यवहार के निरीक्षण को बताया। प्राणी के व्यवहार का निरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। इसे इच्छानुसार प्रयोगात्मक परिस्थितियों में दोहराया भी जा सकता है। व्यवहार के निरीक्षण के लिए वाटसन ने बाह्य निरीक्षण विधि को उपयुक्त समझा। वाटसन ने कहा है कि अनुभूतियों के उचित नियंत्रण द्वारा किसी भी प्रकार का व्यवहार उत्पन्न किया जा सकता है। इसी आधार पर उन्होंने घोषणा की कि उन्हें कोई बच्चा दिया जाए और वे उस बच्चे को जो चाहे बना देंगे। 19वां प्रश्न, किस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक प्रवेश समान होते हैं? यह विचार किसका है? एक व्यक्ति के। तो S.R. सहचर्यवादी का विचार है। प्रश्न संख्या 20, मनोवैज्ञानिकों के कौन से समूह को महसूस करने योग्य तथा मापने योग्य व्यवहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है? व्यवहारवादी। ध्यान आकर्षित होने में खाली जगह है की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता ध्यान रखना। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया है? व्यवहारवाद। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने वस्तुनिष्ठ व तथ्यों पर आधारित अध्ययन करने की बात कही है? व्यवहारवाद। प्रश्न 23, देखो इसको सुमेलित करना है। तो देखो वाटसन व्यवहारवाद से हो जाएंगे, कोप्फा और ये गेस्टाल्टवाद से हो जाएंगे, और आपका फर्स्ट से अब सी होगा आपका जॉन डीवी कृत्यवाद, और जो शेष बचा है उससे भी हो जाएगा। इस प्रकार बनेगा। तो इस प्रकार ऑप्शन चौथा आपका सही है। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय विचार ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है व्यवहारवाद। व्याख्या देख लूं। व्यवहारवाद संप्रदाय को ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमारा ब्रेन ब्लैक बॉक्स है जिसकी अंदरूनी प्रक्रिया को नहीं जानते। हम केवल इनपुट स्टिमुली तथा आउटपुट व्यवहार को ही जान पाते हैं।
मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन हैं। राइट आंसर है। 26वां प्रश्न देखिए और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, मनोविज्ञान का कौन सा संप्रदाय मनोविज्ञान को विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करने पर बल देता है? व्यवहारवादी है। वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।